अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेब बागी डॉबी वर्ल्ड की जानिब से। और टाइटल आपने पढ़ लिया है ना, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको सबको बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ इसका पॉलिटिकल रीज़न कोई नहीं है। ये मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ, हमारे अदारों से मुखातिब हूँ, ताकि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका कितना बड़ा इम्पेक्ट है, कितना बड़ा ये खमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ेगा, हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा अगर वो इस तरह के स्टेप्स लेना नहीं छोड़ते। तो बात करते हैं बैन की। शुरुआत में करूँगा पबजी बैन से। जो पबजी बैन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा होना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं होना चाहिए। हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, बस बंद कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पे घर में कंप्यूटर है, गेम्स इंस्टॉल हैं, बच्चे खेल रहे हैं गेम्स, ठीक है। और जब पेपरों के दिन आते हैं जी बंद कर दो, उठा के बंद करो, पैक करो और जो है उठा के छुपा दो बच्चों की नज़रों के सामने से। क्या हम उनको ये तरबियत नहीं सिखा सकते कि आपने बेटा पेपर के दिनों में बेशक ना खेलो, रोज़ भी आपने आके दो तीन घंटे गेम्स खेलनी है। जब बच्चे को हम इतना ज़्यादा उसको सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो जब वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर वो अपनी मनमानियाँ करता है। इसीलिए बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर वो सारा दिन जो है वो गेम्स खेलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की आज़ादी, माँ बाप के नीचे से निकले होते हैं, उनको नई आज़ादी मिली होती है, तो वहाँ पर उनके बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। सो बजाय इसके कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही ऐसा दोस्ताना रवैया रखें कि उनको स्पेस दी जाए पर्सनल, और वो अपने लिए कुछ कर सकें और उन पर भरोसा हो अपनी औलाद के ऊपर, इसकी बजाय वो इतनी ज़्यादा सख्ती बरतते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। तो अब इसका पबजी बैन से क्या ताल्लुक़ है? इसका मेरा बात करने का जो है वो मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छे माँ बाप होते हैं, शरीफ होते हैं, उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं, ये दुनिया का सिलसिला है, चलता रहता है, ठीक है। और इसमें हम जो है सिर्फ तरबियत माँ बाप कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और को हम ज़बरदस्ती कुछ कह नहीं सकते। पबजी बैन करना ये गवर्नमेंट के हाथ में आया तो उन्होंने जल्दी से बैन कर दी। मेरे ख्याल में इसका एक बेहतर हल भी था अगर ढूंढते, तो अगर किसी से कंसल्ट करते। तो मिसाल के तौर पे अगर उनको ये लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, तो आप एक काम करें, आप उस पर लिमिटेशन लगा दें कि एक पाकिस्तानी सर्वर के थ्रू आप उनको गाइड कर दें कि भाई आपने 3 घंटे तक गेम खेलनी है, एक आईडी कोई भी लॉगिन होगी, 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो गेम नहीं चलेगी। क्या आप ये नहीं कर सकते? ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक्सपर्ट्स को पकड़ें, उनको बैठें, क्योंकि हमें तो जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनकी तो तौहीन हो जाती है कि भाई हमसे कोई बंदा बात कर दे, हमें कोई बंदा आकर समझा दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारा क्या काम है? हम बैठे हैं ना इधर अफसर। तो ये हर जगह होता आया है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जो कि टाउन कमेटी से बनवाते हैं, तो वहाँ पर मैंने अपने नाम के स्पेलिंग्स सही लिखे, सब कुछ दिया, और जब मेरा वापस आया कार्ड बन के या मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बन के वापस आया, तो मैंने देखा कि उसमें नाम की स्पेलिंग गलत है। SHOAIB शुएब होता है, तो SOHAIB लिखा होता, सोहेब। तो मैंने कहा ये गलत है स्पेलिंग। अब गलती उन्होंने की थी तो उनको चाहिए था कि वो ठीक करके देते, लेकिन वहाँ तो जो हमारे जो माशरे में बदमाशी है, तो उन्होंने ठीक करने के बजाय कह दिया कि भाई आपको फ़ीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, दोबारा से जाके फिर मैं दोबारा। एक तो हमारा निज़ाम भी ऐसा डिजिटल होने का हम नाम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं ना आती, हमारी जो अफसरशाही वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप बायोमेट्रिक इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? अगर करवाएंगे तो अफसरशाही तो ख़त्म होगी ना। जिसका जहाँ से दिल करे वहाँ से जाके वो इलेक्शन में खड़ा होकर वोट दे दे। बाहर के मुल्कों में ऐसे ही होता है, कोई बंद नहीं होता, पूरा उनका मुल्क बंद नहीं होता। वो जस्ट क्या करते हैं, जाके फिंगरप्रिंट लगाया, उनके हल्के का नाम आता है, वो क्लिक करते हैं, हल्के तस्वीरें आ जाती हैं, भाई किसको वोट देना है, शक्ल बंदे की सामने आ जाती है, बंदा उसको टच करता है और सिंपली उसको वोट चला जाता है। लेकिन हमें चाहिए अफसरशाही। तो जब तक हम अफसरशाही से बाहर नहीं निकलेंगे तो अब हम इस तरह की जो बेतुकी हरकतें वो करते रहेंगे, ठीक है। पबजी को बैन करना हल नहीं है, इसी तरीके से किसी भी चीज़ को बैन करना हल नहीं है, ठीक है। जो आपकी समझ में नहीं आ रही आप बैन कर दो। इसकी बात मैं आपको मिसाल से दूंगा कि पुराने दौर में जो औरतें तालीम याफ्ता होती थी उनको डायन कहा जाता था कि ये डायने हैं, इनको सितारों की समझ कैसे आ गई है, ये जादू टूणा करती हैं, ठीक है। उनको जिंदा जला दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, एग्जैक्ट मुझे कोई एक नाम ही नहीं याद, लेकिन ये हिस्ट्री में होता आया है। अगर आप थोड़ा बहुत मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में कुछ 50% 40% तक हकीकत होती है। तो जो लोगों को चीज़ समझ नहीं आती वो लोग उससे इनकारी हो जाते हैं, उसको मार दो, जला दो, यही होता है, ठीक है।
अब हमारा डिजिटल दौर है, अब हम किसी को मार नहीं सकते, तो उस चीज़ पे हम बैन लगा दो, सर्विस जो है वो उसको रोक दो, ये सब कुछ कर दो। अगर आपको उसके बाद पबजी के बाद हम बैन करते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो टिकटॉक के ऊपर भी लोग कहते हैं ग्रींच है, बंद कर दो, टिकटॉक स्टार है, ये वो। आप यकीन माने कि इसमें देखने वालों का कसूर है, इसमें बनाने वालों का कसूर नहीं है, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप जितने भी एजुकेशन चैनल उठा लें, एजुकेशन जितनी भी आप उठा लें, जो जिसने समझाया कि यार ये एजुकेशन मुश्किल होती है, सब्र से काम लेना चाहिए, उसका चैनल बेचारे का नहीं चला। यहाँ पर मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा, गीक, वो एनिमेटर हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यकीन माने उस बंदे का कंटेंट ऑसम है, वो एनिमेटर है, ठीक है। मैं उनको नहीं जानता, मैंने उनका चैनल देखा था तो मैंने उनको अपने दिल में सलाम कर दिया था कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। पाकिस्तानी है, कराची में रहते हैं, नाम भी मुझे उनका याद नहीं, नुमान शायद नाम है, उस्मान नाम है उनका। तो मेरा कहना मकसद है कि आप उनके सब्सक्राइबर भी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा है। तो इसी तरीके से मैंने टिकटॉक पे और वीडियोस देखी, यकीन माने मैंने ऐसी ट्रिक्स देखी, ऐसी टिप्स देखी हैं कि बंदे का दिमाग जो है ना वो फिर जाता है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक्स, फार्मूलाज को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक्स कि आपको 35 सेकंड में वो बता रहे हैं कि भाई क्या करना है। तो हम जो कंटेंट देखते हैं वही हमें हमारी फीड में नज़र आता है, यानी जो हमारी आवाम हमारे पाकिस्तान में देखा जा रहा है वही हमारे वहाँ पर नज़र आता है। तो इसमें किसी का बनाने वाले का कसूर नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बैन करने से जिन लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई है वहाँ पर, बेचारों को, उनको भी बेरोज़गार करने पे तुले में, तो ये किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम यूट्यूब की बात करते हैं कि यूट्यूब पे क्या करें। अब आते हैं यूट्यूब पर भी आप ट्रेंडिंग सेशन खोलते हैं, आपको वहाँ पर क्या नज़र आता है, ठीक है। जो नज़र आता है वही हमारे माशरे की हमारी अक्कासी करता है कि हमारी आवाम को क्या पसंद है। जो चीज़ें वहाँ पर है, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात नहीं कर रहा, जो चीज़ें आपको वहाँ नज़र आती हैं हम उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं, हमें उसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही, आवाम देख रही है, तो आवाम जो है दूसरे लोग बना रहे हैं। अगर कोई आपको किसी चीज़ पे ऑफेंस है कि लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है, सब कुछ है, तो आप एक लीगली नोटिस उसको भेजें, उसके बाद उस पर लीगल एक्शन लें। हम कब मना कर रहे हैं कि भाई उसको ना पकड़ो, जो काम गलत कर रहा है उसको पकड़ो, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन बजाय इसके कि हम उस चीज़ को पॉलिसीज़ बनाकर उस कानून एक बनाएं, नहीं, हम पूरी यूट्यूब को उड़ा देना चाहते हैं। अब हमारा मुल्क जो है, पिछले दिनों एक वीडियो मेरी नज़र के सामने गुजरी कि हम पाकिस्तान जो है हमारा पीछे इसलिए रह गया क्योंकि 5 साल या 4 साल यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी, और जो कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने पैदा होना था, कंटेंट क्रिएटर्स ने, पैदा से मुराद मेरी है कि जिन्होंने कंटेंट बनाना था वो नहीं बना पाए, और हम काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में पीछे रह गए, कंटेंट के हिसाब से भी और जो दूसरी चीज़ों में उनके अंदर भी। सो ये सारी चीज़ें अगर हम यूट्यूब बैन करते हैं तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आने वाली नस्ल का है और किसी का नहीं है। चलें, अगर आपको दिल की तस्कीन होती है आप इसको भी बैन कर दें, ठीक है, मान लिया। थोड़े दिनों के बाद फेसबुक बैन कर देंगे, फिर इंस्टाग्राम बैन कर देंगे, फिर आप आखिर में आ जाएंगे ट्विटर बैन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो बेचारे फ्रीलांसिंग से अर्न कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को, अब यकीन माने कि इकॉनमी अगर सुधर रही है, शायद इसमें को 15 से 20% फ्रीलांसर्स का भी हाथ है, जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाते हैं, ठीक है, और डॉलर्स में कमाते हैं, इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में और यहाँ पर खर्च करते हैं, यहाँ पर वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। कमाते कहाँ से हैं? बाहर के मुल्कों से, गोरे की जेब से। आपको सीधे अल्फाज में बताऊँ तो गोरों की जेब से, जो फॉरेनर्स हैं उनकी जेबों से पैसा निकलवा के पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। और यहाँ उल्टा निज़ाम है, जो अर्न कर रहा है, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर आपको एतराज़ है। आपको अगर हैरानगी होगी ये जानकर कि FIA वाले पहले पकड़ती बंदे को इस बात पे, तेरे अकाउंट में पैसे आ कहाँ से रहे हैं? और भाई मैंने कमाए हैं। भाई किस तरह कमाए हैं? यार मैंने ये फ्रीलांसिंग की है। उनको फ्रीलांसिंग की समझ नहीं आती, फ्रीलांसिंग क्या है। यार मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको ये वीडियो बना के दी है, उसने मुझे पैसे दिए हैं, मैं ये ले आया हूँ पैसे पाकिस्तान के अंदर, मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, मैंने कुछ चोरी तो नहीं ना की है। वो कहते हैं भाई वीडियो के पैसे क्यों दे रहा कोई? यार ये कोई बात है करने वाली? ठीक है, अगर मैंने किसी लोगो एनिमेशन में, मैंने किसी एनिमेशन हाउस में काम किया है और मैं $2000 मैं उसे चार्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए बनते हैं अगर मिसाल के तौर पे, वो मुझसे इंक्वायरी करें भी 3 लाख कहाँ से आ रहे हैं? और भाई मैं तो कमा के लेके आ रहा हूँ, आपने टैक्स लेना है जो अपना जायज़ तरीके से ले लो। फिर आप FBR में चले जाएँ, मैं सॉरी FIA कह रहा हूँ, FBR की बात कर रहा हूँ। FBR में आप चले जाएँ टैक्स के लिए, टैक्स नंबर लेने के लिए, आप अपने आप को लीगलाइज कराने चले जाएँ, यकीन माने आपका दिमाग फिर जाएगा। वो इतने सवाल, इतना सब कुछ करते हैं कि आप सोचेंगे यार मैं टैक्स देने आया हूँ कि मैं यहाँ पर जो मुजरिम बन के आ गया हूँ।
वो पहले उनका सवाल होता है कि आपकी जो इनकम है ना, ऐसे इंक्वायरी करते हैं जैसे हम चोर हैं। आप यहाँ पर लीगलाइज कोई तरीके से अगर काम करना चाहें तो वो होता ही नहीं। ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये निज़ाम की बात है। क्योंकि FBI में भी वो लोग बैठे हैं जिनको कंप्यूटर्स का पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग ऐसे होती है, यहाँ से अर्निंग आती है, ये भी तरीका है अर्निंग का। एक सनी अली, शायद मेरा नाम, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी जुनैद अकरम के साथ। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये बुढ़े भाबे बैठे हुए हैं ना, जो ये हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनका जो दिल करता है उठा के ये कानून बना देते हैं, इनका जो दिल करता है ये उठा के चीज़ें लगा देते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। यूथ जो है वो बेचारी क्या करे। और एक हमारे गवर्नमेंट का भी एक स्टेप होना चाहिए कि बाप की नौकरी बेटे को ही क्यों मिलेगी भाई, काबिलियत को क्यों नहीं मिलेगी, मेरिट पे क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लेक है, ये पता नहीं ना जाने कब दूर होगा। इसी तरीके से अगर आप फ्रीलांसर्स को भी बैन कर देंगे तो फिर आगे जाके क्या होगा। ठीक है, तो फिर मेरा एक इन सारी बातों के लब्बे लबाब के बाद एक ही मशवरा है कि फिर आप इंटरनेट को ही बैन कर दें। ठीक है, और हम जो हैं वो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं। ना हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना हम कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट से जब हमारा ताल्लुक ही नहीं है तो फिर हमारी ये इंडस्ट्री, तो फिर हम वही पुराने दौर में पहुंच जाएंगे, आराम से सादगी से ज़िंदगी गुजारेंगे। ना हमें फैशन का पता, ना हमें दुनिया का पता, ना हमें इंटरनेट का पता। हम वही, अगर टेलीफोन होगा जो डायल वाले होते हैं जो बड़े वाले, वो ले लेंगे, उसी पे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। और फिर तरक्की आती और डिजिटल पाकिस्तान की बातें जो है ना, फिर ये ना करें, फिर रहने दें आप। फिर हम इसी में खुश हैं कि हम अपने, और फिर यकीन माने ये आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ठीक है, और ये आपको भी माफ़ नहीं करेंगी, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। अब मेरा ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जो लोग भी ये वीडियो पूरी देख रहे हैं वो प्लीज़, जो एक हैशटैग है यूट्यूब इज़ आवर टीचर, इसको आप ट्रेंडिंग पे लेके जाएं, ट्वीट्स करें, इसको शेयर करें, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक बात पहुंचे। हमने एक जायज़ और अच्छे तरीके से बात पहुंचानी है, बिना गाली गलौज दिए। ठीक है, अगर लीगल टर्म्स के लिए हमें आगे जाना पड़ा और हमारी कम्युनिटी साथ इकट्ठी हुई, यकीन माने मैं भी जाऊंगा। जिस तरीके से हिशाम साहब ने बात की थी, अगर हिशाम सर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी जो है उनके साथ टैग कर दें, सर मैं आपके साथ जाऊंगा हाई कोर्ट तक, मुझ में इस्तात हुई, जहाँ तक मेरी इस्तात बनी मैं वहाँ तक जाऊँगा और मैं लड़ूंगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि ये हमारे बच्चों के साथ दुश्मनी है। हमारे साथ तो जो करनी थी वो कर ली, अब हम तो बड़े हो गए, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अगर ये चीज़ें होने लगी तो ये हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप कि आप सब लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ये मेरे पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़, मैंने किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं किया, ये हमारा निज़ाम हमें ही ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ख़ुद फॉरवर्ड आना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें हम सब का साथ देंगे, हम सब टीचर्स का साथ देंगे, अपने लिए साथ देंगे। ठीक है, और हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप कोई लीगल एक्शन लेते हैं, किसी इंसान ने गलत बात किया आप उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें, लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर है जो यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा काम कर रहे हैं, फलाही काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब के ऊपर आपको लाखों रुपए के कोर्सेज मुफ्त मिल जाते हैं, फिर आपको पेड करके जो है वो सीखने पड़ेंगे। ये सारा कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। तो काइंडली इस चीज़ पे आएँ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएँ और ये जाकर ट्रेंड्स लाएँ, ताकि जितना भी ये मसला है वो सॉल्व हो सके और काइंडली यूट्यूब जो है ऐसा प्लेटफॉर्म बैन ना हो सके। हाँ, जो हमारे में काली भेड़ें हैं यूट्यूब पर, उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।